उससे इस अवाम के लिए सोचा, ये कसूर है उसका? वो क्या, वो किस गरीबों के साथ खड़ा है, ये कसूर है उसका? वो लोगों के लिए सोचते हैं, ये कसूर है उसका? इस वक्त माल रोड जीपीओ चौक के ऊपर मौजूद हूँ और आपको बताऊं कि तरीके इंसाफ के वर्कर ने, आईएलएफ ने, वकला ने इस वक्त मुकम्मल तौर पर माल रोड को बंद कर दिया है और एक बड़ी तादाद में वर्कर यहाँ पर मौजूद हैं। तरीके इंसाफ के लोग इस वक्त नारेबाजी कर रहे हैं और वो मुतालबा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब की तक जो है उनकी फैमिली को रसाई दी जाए, उनको रिहा किया जाए और उनको चेकअप करवाया जाए, उनकी आंख का चेकअप करवाया जाए। ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं, इनसे हम गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे, इनसे जानेंगे कि इनके मुतालबात क्या है। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा एक बार दिखाइएगा जरूर कि इस वक्त माल रोड मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया गया है, माल रोड मुकम्मल तौर पर बंद कर लिया गया है। मेरी बात सुने, हमने खान साहब को कहा था हमारी रेड लाइन है। अवाम को पता होना चाहिए कि जब रेड लाइन होती है ना तो उसके लिए इतना सारा जो उसका बाल भंगा होना है तो तभी अवाम निकलती है। ठीक है, हमें इस वक्त निकलना पड़ेगा। खान की एक आंख जो है 85% वेस्ट हो गई है। अगर अभी हम नहीं निकलेंगे तो फिर हम किस चीज का वेट कर रहे हैं? रो रही थी क्यों? वो जारी बात है, देखिए मैं सेंटिमेंटली मैं उनके साथ अटैच हूँ, मेरी फीलिंग्स है उनके साथ। अगर मेरे लीडर को, जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ, प्यार करती हूँ, उनको जरा सी भी चोट आएगी तो मुझे दर्द महसूस होगा। तो वो दर्द मैंने महसूस किया है और मैं चाहती हूँ कि वो ही दर्द हर पाकिस्तानी महसूस करे, क्योंकि वो शख्स आपका दर्द महसूस करके 3 साल से जेल में बैठा हुआ है, अपनी जिंदगी को दांव पे लगा के बैठा हुआ है। उसकी एक आंख जाया हो गई, फिर भी वो क्या कह रहा है कि मैं ऐसे बाहर नहीं आऊंगा, मुझे एनआरओ नहीं चाहिए। मैं अभी भी वो सब क्या डिमांड करता है कि मुझे वो फैसिलिटीज दी जाए जो मैं एक इंसान होने की हैसियत से रखता हूँ। मुझे नहीं चाहिए एनआरओ, मुझे नहीं चाहिए प्रोटोकॉल्स, मुझे वो हकूक तो दे दो जो एक इंसान होने की हैसियत से मैं रखता हूँ। लेकिन हमारी हुकूमत जो जाली है, जो हम पे मुसल्लत की गई है, वो पता नहीं कहाँ से बैठी हुई सत्तू पीकर। अगर इमरान खान साहब को कुछ होता है तो उसके लिए आंख भी चली गई, कुछ और होता है तो क्या आप लोग करेंगे? अल्लाह ना करे कि खान साहब को कुछ हो। मैं कहती हूँ इस मेरी जिंदगी मेरे लीडर को लग जाए, क्योंकि इस मुल्क को, पूरी पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया के मुसलमानों को इमरान खान जैसे एक लीडर की जरूरत है। इमरान खान वाहिद वो बंदा है, जैसे कि आपको पता है कि ये पीस बोर्ड पे साइन करके आए हुए हैं। इसके खिलाफ आवाज पाकिस्तान में किसी ने नहीं उठाई सिवाय इमरान खान की। अगर वो बाहर होता मैं देख लेती कि कौन इस तरह का मुआहदा जाके तय करके आता है अमेरिका के साथ। यहाँ पे जितने उलमा हैं सारे सोए पड़े हैं, यहाँ पे अवाम सोई पड़ी है। वैसे फिलिस्तीन के नाम पे तो बड़े एहतजाज करने के लिए तैयार हैं, हम मुसलमान फलाना तो ढिमकाना। कौन बोला है? कौन बोले? कोई भी नहीं बोला। अगर वो शख्स बाहर होता तो देख लेना था कि पूरा पाकिस्तान बाहर होता और इनकी हिम्मत ना होती ऐसा बोर्ड करने की। खान साहब का अंदर रहना ही इसका मकसद यही है कि ये लोग ये काम करना चाहते थे। जी नाज़रीन, हम यहाँ पर मजीद जो है वो हम आपको सूरत हाल दिखाएंगे। इस वक्त कारकुनान ने माल रोड को बंद कर रखा है और ये तरीके इंसाफ के वर्कर है और ये इस वक्त रोड बंद करना किया जा रहा है और तरीके इंसाफ के वर्कर इस वक्त माल रोड के ऊपर बैठना शुरू हो गए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या मकसद है रोड बंद कर रहे हैं आप लोग और खान साहब की सेहत के हवाले से क्या जज्बात है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या कना बदो या कना नस्तईन। जैसा कि पूरी दुनिया को पता चल चुका है कि इमरान खान साहब को फ्यूज में ले जाया गया था और फार्म 47 की पैदावार गवर्नमेंट ने इस बात को छुपाया था, जस्टिफिकेशन दी थी। बलाखिर वही बात हुई कि खान साहब की 85% आंख की नजर खराब हो चुकी है, 15% रह गई है। और आप देखिए ये बहुत बड़ा इंटरनेशनल लॉ भी, हमारे मुल्क की आइन के खिलाफ भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस तरह तो जंगी कैदियों के साथ भी नहीं किया जाता जैसे इन्होंने सियासी कैदी इमरान खान साहब के साथ कर रहे हैं। अच्छा, कुछ खान साहब को क्या होता है तो क्या रिएक्शन है आपका? जी, खान साहब को अगर अल्लाह ना करे कुछ होता है, जिस तरह आंख भी चली गई, देखिए कल आंख की रिपोर्ट आई, आप देखें कि सारी अवाम, सारे लोग इस टाइम रोड पे हैं। तो आप देखिए इसमें ये यंगस्टर बच्चे, ये नौजवान, ये सारे रोड पे हैं। देखिए पूरी पाकिस्तान की अवाम जगह जगह पे इमरान खान साहब के हक में एहतजाज कर रही है और ये एहतजाज उस टाइम तक जारी रहेगा जब तक खान साहब की तरफ से उनकी सेहत के हवाले से तसल्ली बख्श रिपोर्ट्स नहीं आ जाती। उसका कसूर क्या है ना, हमें उसका कसूर बताया जाए। ये जितने बोगस केस है ना, ये तो बच्चे को, आप ये छोटी बच्ची है ना, इसको पूछे, इसको भी बताइए बोगस केस है। क्यों नहीं है आप? हम क्या करें, हमें बताएं। हमारे खून के आंसू रो रहे हैं हम लोग। ये पानी के आंसू नहीं है, ये खून के आंसू है जो हम खान के लिए बह रहे हैं। इनको शर्म ही नहीं आती कि आप एक इंसान को इतनी अजियत दे रहे हैं। किस लिए? कि वो आपके मुल्क में वर्ल्ड कप लेके आया, इसलिए उसे आपके 3 कैंसर हॉस्पिटल बना के उससे कोई यूके में नहीं बनाए, उससे अमेरिका में नहीं बनाए, उससे किसी यूरोपियन कंट्री में नहीं बनाए, उसे पाकिस्तान में बनाए आपके ये। और किसके लिए? आपके अवाम को सहूलत देने के लिए। हम यहाँ पर खवातीन मौजूद हैं और यहाँ पर शदीद इस वक्त नारेबाजी हो रही है, आप ये मुलाजा कर सकते हैं। और कौम को इंसाफ दो और खान को इंसाफ दो के इस वक्त जो है वो नारे इस वक्त आप मुलाजा कर सकते हैं। और तरीके इंसाफ के वर्कर हैं, तरीके इंसाफ के वकला हैं और यहाँ पर इस वक्त उन्होंने इमरान खान साहब की तस्वीरें अपने हाथ में उठा रखी हैं। जी, खान साहब के साथ जो ज्यादती हो रही है वो बिल्कुल नामंजूर है। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर, इस्लामाबाद के आर्डर के बावजूद
जो जेल है सुप्रिटेंडेंट है वो किसी किस्म का तावन इमरान खान के साथ नहीं कर रहा, और हमारे ये रियासती जो जबर है हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और फिलहाल फोर इमरान खान साहब का इलाज होना चाहिए और उनको रिहा करना चाहिए, उनके साथ ज्यादती हो रही है। इमरान खान साहब के साथ ज्यादती हो रही है, उनको रिहा करना चाहिए। तरीके इंसाफ के वर्कर इस वक्त इकट्ठे हो रहे हैं। ये माल रोड के मनाजिर हैं और इमरान खान की सेहत को लेकर तरीके इंसाफ के वर्कर के अंदर एक जोश और जज्बा जो है वो पाया जाता है और परेशानी है उनके अंदर कि इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से अपडेट किया जाए उनको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या कहना चाहेंगे जनाब इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से एहतजाज के हम जी यही कह रहे हैं कि जिस तरह का इन्होंने क्रिमिनल एक्ट किया है इसके खिलाफ हम भरपूर एहतजाज करेंगे, और इनको पता था कि इमरान खान साहब की आंख खराब हो रही है, इन्होंने जान के डिले किया है। क्या कहना चाहेंगे जनाब? देखें, जो इन्होंने फसलियत और इमरान खान के साथ जो जुल्म और बर्बरियत जारी रखी हुई है, और ये 24 करोड़ 25 करोड़ अवाम का मुल्क है जिसमें अवाम का एक ही लीडर इमरान खान, इनको इतना खौफ है, उनकी आंख का मसला बना है। इन्होंने एक फोटो ना फैमिली को, ना वकला को, ना किसी को बताया, इलाज के लिए पेम्स हॉस्पिटल लेकर गए हैं। और हम कहते हैं कि इमरान खान को फौरी और उनको रिहा किया जाए और उनका प्रॉपर इलाज किया जाए, क्योंकि ये जो फार्म 47 की गवर्नमेंट है और इनके जो हैंडलर है, इनको खौफ है कि इमरान खान को अगर बाहर आया तो इनकी हुकूमत भी नहीं रहेगी और ना इनके हैंडलर रहेंगे। और हम इनको इंशाल्लाह अगर इमरान खान के ऊपर कुछ भी हुआ तो हम इनको छोड़ेंगे नहीं। इमरान खान को कुछ भी हुआ तो हम हमारे इनको खान को अगर नहीं छोड़ा ना तो हम उसके साथ ऐसा सलूक करेंगे कि हमारी छोड़ेंगे। गोली मार देंगे। अल्लाह ना करे बेटा, गोलियां नहीं मारते। बहरहाल ये तरीके इंसाफ इस वक्त रोड बंद करने लगी है। आप ये मनाजिर देख सकते हैं, लोग इस वक्त रोड के ऊपर बैठने लगे हैं और ये माल रोड है। और इस वक्त तरीके इंसाफ के लोग, तरीके इंसाफ के वर्कर, तरीके इंसाफ के वकला रोड बंद कर रहे हैं। और तरीके इंसाफ के वर्कर का एक ही मुतालबा है इमरान खान। लेकिन आज ना पुलिस नजर आई है और ना कोई और नजर आया है, ना कोई गिरफ्तारी नजर आई है, लेकिन तरीके इंसाफ के वर्कर जरूर नजर आए हैं। करो हया करो, खान को रिहा करो, शर्म 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 करो हया करो। हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ये ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर, ना मंजूर, एक रियासत दो दस्तूर ना मंजूर। ये तरीके इंसाफ के वर्कर ने नाज़रीन किराम इस वक्त माल रोड को जो है वो मुकम्मल तौर पर जाम कर दिया है, बंद कर दिया है। और ये मनाजिर है इस वक्त ये माल रोड के, और माल रोड की ये सूरत हाल से आपको इस वक्त आगाह कर रहा हूँ। ये माल रोड है और माल रोड की सूरत हाल। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल? माल रोड बंद कर दिया है सर। बिल्कुल, ये गैर मुइना मुद्दत के लिए हम वकीलों ने धरना दे दिया है। मैं लाहौर की गैर मुइना मुद्दत के लिए हमने लाहौर GPO चौक मार रोड को बंद कर दिया है। इमरान खान साहब पे इस तरह इन्होंने जुल्म किया है कि उनकी 85% बिनाई जो है वो जाया। इन जालिमों को इतना ख्याल नहीं आया कि एक ऐसा इंसान जिसने 3 हॉस्पिटल लोगों के इलाज करवाए, लोगों को शऊर दिया, उसकी आप जो है वो 85% जो है वो किस तकलीफ में रहे 3 महीने। आप जालिमों को इतना ख्याल नहीं है। हमने गैर मुइना मुद्दत के लिए लाहौर मार रोड GPO चौक को बंद कर दिया है। लाहौर और पंजाब की बाशऊर अवाम से मैं अपील करता हूं कि आए आज हमारे साथ जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएं, हमारे साथ खड़े हों, और इमरान खान साहब को जब तक ये हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करते हम इधर बैठे रहेंगे। आज गिरफ्तारियां पुलिस नजर नहीं आ रही। आज हम कश्तियां जला के आए हैं, पुलिस आए, हमें जेलों में डाले, हमें गिरफ्तार करे। हम आज गिरफ्तारियां देने के लिए भी तैयार हैं, ज़हनी तौर पे तैयार हैं, और हम बैठे हुए हैं। अगर किसी को लगता है कि हम उठ जाएंगे, आज हथकड़ियां, आज जुल्म जो है उसके खिलाफ हम सारे इकट्ठे हैं। इमरान खान साहब को ये शिफ्ट करें हॉस्पिटल में, इससे पहले हम उठने वाले नहीं हैं। उठने वाले नहीं है। इंतजार हुसैन पंजोता साहब भी यहाँ पर जो है वो आ रहे होंगे। खबर इंतजार हुसैन पंजोता साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर माल रोड बंद कर दिया है। देखें जी, खान की आंख को जो नुकसान हो चुका है, इसके ऊपर जिस किस्म की लापरवाही बरती गई है, ये क्रिमिनल है। हम 2 चीजें डिमांड करते हैं। पहले नंबर पे फौरी तौर पे इमरान खान को अस्पताल में दाखिल करवाया जाए और इमरान खान के जो जाती मुआलिजीन हैं उन तक उनकी एक्सेस दी जाए, और दूसरे नंबर पे जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। जी नाज़रीन किराम, माल रोड मुकम्मल तौर पर इस वक्त बंद है और तरीके इंसाफ के लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अलीजान भुट्टो साहब, आसिफ साहब, कैसे हैं आप? आसिफ साहब, आप भी कल भी एहतजाज में थे और आज फिर दोबारा बंद कर दिया माल रोड, क्या कहना चाहेंगे? जी, कल हमारा एहतजाज तो जो हर जुमेरात को हमारी रैली निकलती है, हाउसेज होते हैं 27वीं और 26वीं तरमीम के खिलाफ। आज हमारा एहतजाज जो है वो इस पूरी कौम के, हमारे मुल्क के लीडर जिसको 80% अवाम ने मुंतखब किया है और उनको पाबंद सलासत रखा हुआ है,
उनकी सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। और जिस तरह अल्लाह ना करे हम सुन रहे हैं कि खान साहब की एक आंख की 85% जो है वो बिनाई चली गई है। मैं जितने भी हमारे इस वक्त स्टेक होल्डर्स हैं इस रिजीम के, जो सब और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को ये बड़ा वाशगाफ अल्फाज में बता देना चाहता हूँ कि अगर ऐसी कोई बात हुई तो ये कौम किसी सूरत आपको माफ़ नहीं करेगी। फौरी तौर पर खान साहब को अस्पताल में शिफ्ट किया जाए, उनकी फैमिली मेम्बर्स को उन तक एक्सेस दी जाए, उनके जो ज़ाती मौलजीन हैं उनको मुकम्मल चेकअप के लिए जो है उनको एक्सेस दी जाए। और इंशाल्लाह अगर ये ना हुआ तो हम भरपूर एक तहरीक जो है सिर्फ खान साहब की सेहत पर हम ऐसे चलाएंगे कि इंशाल्लाह इनको समझ लग जाएगी। हम बहुत ही बर्दाश्त और बहुत ही बुर्दबारी से काम ले रहे हैं, लेकिन खान साहब की सेहत पर कोई समझौता नहीं होगा। और पूरी कौम की वो वाहिद उम्मीद है और इंशाल्लाह इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। कब तक एहतजाज करेंगे? देखिए जी, हम तो धरना देके बैठ गए हैं, अब हमें यहाँ से आके उठाएंगे। हम बैठे हैं। आज कोई पुलिस नजर नहीं है, गिरफ्तारियां नहीं है क्या? अभी शुरू हुआ है, देखते हैं आगे क्या सिलसिला चल रहा ये है। डील वाला जो बातें सुनी है ये तो नहीं हुआ? देखिए, जो डील करते हैं वो इस तरह से अपनी आंखें जाया नहीं करवाते हैं। तो ये डील वाला जो तासुर है ये बिल्कुल गलत है। और आज भी हम कोई इस तरह से आउट ऑफ द कोर्ट कोई सेटलमेंट नहीं चाह रहे। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं, इमरान खान का आपने सलमान सफदर के जरिए जो उनका बयान आपके सामने आया है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि मुझे बुनियादी सहूलियात दी जाएं और इंसाफ दिया जाए। That's it. साफ किया जाए। जी नाज़रीन कराम, ये मनाज़िर हैं इस वक्त माल रोड के जीपीओ चौक। हाई कोर्ट को तहरीक इंसाफ ने मुकम्मल जाम कर दिया है। मजीद आपको अपडेट करता रहूंगा, इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। हमारे साथ रहिएगा, जीपीओ चौक का आपको मनाज़िर दिखाते रहेंगे कि तहरीक इंसाफ कितनी देर तक यहाँ रुकती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।